तो चलिए आज हम बाटिक प्रक्रिया पढ़ेंगे, बाटिक प्रोसेस। बाटिक प्रिंटिंग इज एन एंशियंट वैक्स रेजिस्ट डाइंग टेक्निक। ठीक है, ये एक वैक्स रेजिस्ट मीन्स रोकने की प्रक्रिया। हम वैक्स लगाकर कपड़े पर रोकते हैं रंग को जाने से। Where hot wax is applied to fabric to create intricate patterns, the wax blocks the dye from reaching the covered area. By layering different waxes and dyes, artisans create vibrant multicolored textiles known for their unique cracked textures and depth. एक बाटिक प्रिंटिंग एक बेहद प्राचीन वैक्स रेजिस्ट डाइंग या मोम अवरोधक रंगाई तकनीक है। इसमें कपड़े पर जटिल और खूबसूरत डिज़ाइन बनाने के लिए गर्म पिघले हुए मोम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये वैक्स होता है आपका पैराफिन वैक्स जो हम मोमबत्ती में यूज़ करते हैं, और बी वैक्स जो आपका मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है हमें ये बी वैक्स। ये इन दोनों को मिला दिया जाता है, फिर पिघलाया जाता है, फिर इसको ब्रश की मदद से कपड़े पर जहाँ भी डिज़ाइन एरिया है वहाँ पर लगाया जाता है। तो चलिए हम स्टेप्स पढ़ते हैं एक एक करके। पहले कॉटन फैब्रिक इज ब्लीच्ड विद ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर एंड केप्ट ओवरनाइट फॉर वाइटनेस। दिस प्रोसेस इज डन बाय मशीन और मैनुअली। कपास के कपड़े को ब्लीचिंग पाउडर और पानी के साथ ब्लीच किया जाता है और सफ़ेदी के लिए रात भर रखा जाता है। यह प्रक्रिया मशीन द्वारा या हाथ से की जाती है। वाइट इसलिए की जाती है क्योंकि उस पर कोई भी रंग चढ़ेगा तो वो उसका ओरिजिनल कलर दिखे, इसीलिए हम इसे कपड़े को पहले ब्लीच कर देते हैं। दूसरा स्टेप है वैक्स प्रिंटिंग इज डन आइदर बाय द हैंड यूजिंग अ ब्रश और विद द ब्लॉक्स। पैराफिन वैक्स इज मेल्टेड एंड kept on the stove right next to the printer. The table on which printing is done is kept cool with sand and water so that the wax does not spread and designs stays consistent throughout. तो जहाँ पर भी हम वैक्स लगाते हैं उसके नीचे हम एक सैंड का एक पार्ट रख देते हैं, ठीक है, बालू रख देते हैं, जिससे कि जो भी वैक्स हम जिस एरिया में लगा रहे हैं वो पूरे कपड़े पर ना फैले और एक्स्ट्रा वैक्स उस बालू में एब्जॉर्ब हो जाए। वैक्स प्रिंटिंग मोम की छपाई या तो हाथ से ब्रश का उपयोग करके या ब्लॉक से की जाती है। पैराफिन मोम को पिघलाकर प्रिंटर के साथ बगल में स्टोव पर रखा जाता है। जिस टेबल पर छपाई की जाती है उसे रेत और पानी से ठंडा रखा जाता है ताकि मोम फैले नहीं और डिज़ाइन पूरी तरह से एक समान रहे। ठीक है, तो हम इसे मोम से भी कर सकते हैं और इसे हम ठप्पों से भी कर सकते हैं और इसे हम ब्रश की मदद से भी मोम को लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आफ्टर द इनिशियल प्रिंटिंग द फैब्रिक इज डिप्ड इन अ कलर फिक्सर लाइक सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट और फेरस सल्फेट। प्रारंभिक छपाई शुरुआती प्रिंटिंग के बाद कपड़े को कलर फिक्सर रंग पक्का करने वाले घोल में डुबोया जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने ये एक पिक्चर दे रखा है, ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं वैक्स प्रिंटिंग के द्वारा। यहाँ देखिए जहाँ जहाँ आपका वैक्स लगा हुआ है वहाँ वहाँ सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा और जहाँ हम कलर किए हैं वहाँ हम कलर देख सकते हैं। ये दो रंगों से रंगा गया है, एक देखिए ये ऑरेंज है और एक थोड़ा सा ये डार्क ब्राउन कलर है, जिससे हमने दो रंगों से इस पैटर्न को रंगा है। नेक्स्ट हम चरण में क्या करते हैं, द फैब्रिक इज देन डिप्ड इन नेपथॉल डाई सेडेड फॉर 10 to 15 मिनट्स। इसके बाद कपड़े को 10-15 मिनट के लिए नेपथॉल डाई में डुबोया जाता है। ये ठंडी ही प्रक्रिया कहलाती है। इट इज़ ए कोल्ड डाइंग प्रोसेस जिसमें हम ठंडे पानी का या नॉर्मल पानी का यूज़ करते हैं। पानी को हम गर्म नहीं करते हैं क्योंकि पानी अगर हम गर्म पानी में वैक्स लगे हुए कपड़े को डाल देंगे तो पूरा वैक्स पिघल जाएगा, इसीलिए ये ठंडा ही किया जाता है। तो फिक्सर में डालने के बाद हम इसे नेपथॉल डाई में डाल देते हैं और जैसे ही आप नेपथॉल डाई में डालिएगा रंग अपने आप दिखने लगेगा। और ये प्रक्रिया हमेशा
ग्लव्स पहनकर की जानी चाहिए, नहीं तो हाथों पर बहुत बुरी तरह से रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ ओनली ए सिंगल कलर इज रिक्वायर्ड देन आफ्टर दिस द क्लॉथ कैन बी डिप्ड इन हॉट वाटर सो दैट द वैक्स कम्स ऑफ एंड वन गेट्स द रिक्वायर्ड पैटर्न एंड कलर। यदि केवल एक ही रंग की आवश्यकता है तो इसके बाद कपड़े को गर्म पानी में डुबोया जा सकता है ताकि मोम निकल जाए और मनचाहा पैटर्न या रंग प्राप्त हो सके। अगर एक ही रंग में हमें रंगना है, अगर हमें दो रंगों या दो से अधिक रंगों में रंगना है, तो इफ एनी वाइट स्पॉट्स आर लेफ्ट एंड वन डजंट वांट्स दैट देन द फैब्रिक कुड बी डिप्ड वंस मोर इन एनी डायरेक्ट डाई से येलो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टॉपिंग। यदि किसी भी सफ़ेद धब्बे रह जाते हैं और कोई उन्हें हटाना चाहता है तो कपड़े को एक बार फिर किसी डायरेक्ट डाई में डुबोया जा सकता है, जैसे कि पीला रंग। इस प्रक्रिया को हम टॉपिंग कहते हैं। अगर हमें मोर कलर्स चाहिए, ज़्यादातर रंग चाहिए, तो इफ़ एनी वांट्स मोर पैटर्न्स एंड कलर्स रीप्रिंटिंग कुड बी डन विथ वैक्स एंड द होल प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन। यदि किसी को एक दो या दो से अधिक रंग चाहिए तो मोम के साथ दोबारा छपाई की जा सकती है और पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहराया जाता है। ठीक है, और आखिरी में हम क्या करते हैं, फाइनली द फैब्रिक इज बॉइल्ड इन हॉट वाटर टू मेल्ट एंड रिमूव ऑल द वैक्स रिवीलिंग द कॉम्प्लिकेटेड मल्टी कलर्ड पैटर्न। ठीक है, हम डी वैक्सिंग करते हैं, उसे मोम हटाना कहते हैं। अंत में कपड़े को उबलते हुए गर्म पानी में डाला जाता है ताकि सारा मोम पिघल कर निकल जाए और पूरा हुआ बहुरंगीय पैटर्न सामने आ सके। कई बार थोड़ा सा रंग उसके बावजूद रह जाता है, थोड़ा सा मोम, तो हम क्या करते हैं, दो न्यूज़पेपर के बीच रखकर कपड़े को ऊपर से प्रेस कर देते हैं जिससे कि बचा हुआ मोम भी निकल जाए। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हाट सब्सटेंस इज यूज्ड एज ए रेजिस्ट मटेरियल इन batik प्रिंटिंग टू प्रिवेंट डाई फ्रॉम एब्जॉर्बिंग इनटू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द फैब्रिक। ये पूछ रहा है batik प्रिंटिंग में कपड़े के विशिष्ट हिस्सों में रंग को सोखने से रोकने के लिए किस पदार्थ का उपयोग प्रतिरोधक सामग्री के रूप में किया जाता है, तो वो है हमारा पैराफिन वैक्स। ठीक है, melted paraffin wax is applied to the fabric using a brush or block. It acts as a resist layer, preventing the dye from coloring the waxed area. पिघला हुआ पैराफिन मोम ब्रश या ब्लॉक की मदद से कपड़े पर लगाया जाता है। यह एक अवरोधक परत है के रूप में काम करता है जो मोम लगे हिस्सों पर रंग चढ़ने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द प्रिंटिंग टेबल केप्ट कूल विथ सैंड एंड वाटर ड्यूरिंग द batik प्रोसेस। batik प्रक्रिया के दौरान प्रिंटिंग टेबल को रेत और पानी से ठंडा क्यों रखा जाता है, तो इसका आंसर है टू प्रिवेंट द मेल्टेड वैक्स फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड मेंटेनिंग डिजाइन कंसिस्टेंसी। पिघले हुए मोम को फैलने से रोकने और डिज़ाइन को एक समान बनाए रखने के लिए हम रेत और ठंडे पानी का उपयोग करते हैं। द कूल टेम्परेचर ऑफ द टेबल हेल्प्स द हॉट मेल्टेड wax solidify quickly upon touching the fabric, ensuring the design line stays sharp and do not smudged। ठीक है, टेबल का ठंडा तापमान गर्म पिघले हुए मोम को कपड़े के संपर्क में आते ही जल्दी से जमने में मदद करता है, जिसमें डिज़ाइन की रेखाएं स्पष्ट रहती हैं और फैलती नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ फैब्रिक इज डिप्ड इनटू अ सेकेंडरी डायरेक्ट डाई टू कवर अनवांटेड वाइट स्पॉट्स लेफ्ट आफ्टर द इनिशियल डाइंग। जब कपड़े पर शुरुआती रंगाई के बाद बचे हुए अनचाहे सफ़ेद धब्बों को छिपाने के लिए उसे दोबारा किसी दूसरे डायरेक्ट डाई में डुबोया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम टॉपिंग कहते हैं। टॉपिंग इज द स्टेप where an additional direct dye like yellow is used to tint any leftover white area if a pure white contrast isn't desired। टॉपिंग वह चरण है जहाँ किसी अतिरिक्त डायरेक्ट डाई जैसे पीला रंग का उपयोग बचे हुए सफ़ेद हिस्सों को रंगने के लिए किया जाता है यदि वहाँ बिल्कुल सफ़ेद रंग नहीं चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ इज़ द wax finally removed from the fabric to
रिवील द कंप्लीटेड मल्टी कलर्ड पैटर्न। कपड़े में मोम को अंततः कैसे हटाया जाता है ताकि पूरा हुआ बहुरंगीन पैटर्न सबने सामने आ सके। तो बाय बॉइलिंग द फैब्रिक इन हॉट वाटर, कपड़े को उबलते हुए गर्म पानी में डालकर। द प्रोसेस इज कॉल्ड डी वैक्सिंग। बॉइलिंग द फैब्रिक इन हॉट वाटर मेल्ट्स ऑल द टॉप्ड वैक्स in causing it to float away and leave behind the clean dyed pattern। इस प्रक्रिया में डीवैक्सिंग कहा जाता है। कपड़े को गर्म पानी में उबालने से सारा फंसा हुआ मोम पिघल जाता है, जिससे वह अलग तैरने लगता है और साफ रंगे हुए पैटर्न पीछे रह जाते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ए क्राफ्ट्समैन वांट्स टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स बाटिक डिजाइन विथ 4 डिफरेंट कलर्स, व्हाट मस्ट दे डू। यदि कोई शिल्पकार 4 अलग अलग रंगों के साथ एक जटिल बाटिक डिजाइन बनाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। रिपीट द वैक्स प्रिंटिंग एंड डाइंग प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स। मोम की छपाई और रंगाई की प्रक्रिया को कई बार दोहराना होगा। Batik is a layered resist process for multiple colors. The craftsman must apply wax to protect certain areas, dye the fabric, dry it, and then apply wax again for the next color layer। Batik एक परतों वाली अवरोधक प्रक्रिया है। कई रंगों के लिए शिल्पकार को कुछ हिस्सों को सुरक्षित करने के लिए मोम लगाना पड़ता है, फिर कपड़े को रंगना होता है, सुखाना होता है और फिर अगले रंग की परत के लिए दोबारा मोम लगाना पड़ता है। तो ये था आपका पूरा बाटिक प्रोसेस। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।